Hi everyone. So today we are going to do vocabulary on zoo. In writing task 2, you get many questions related to zoo. You can get questions like keeping animals in zoo is right or not. Similarly, you can be asked captivating animals in zoo uh, is exploitation of animals, or in through this we are snatching their freedom. It can be which is better, zoo or wildlife sanctuaries, or you can get advantages and disadvantages of keeping animals in zoo. So when I did vocabulary for zoo, I made it a point, or I made it sure that you guys are given all the words, sentences, and vocabulary which can be used related to zoo. That's why I have taken some paragraphs also. So let's check it out. So, zoo and rare animals. Let's see the vocabulary. In zoo, you have veterinary doctors who take care of the animals. We know that doctors of animals or animal doctors are called veterinary doctors. Veterinary doctors are there in zoo who provide proper medication to the animals. They provide better treatment to the animals if there is any problem or disease. If they suffer from any other problem, then veterinary doctors are there in the zoo to protect and to cure animals. कैप्टिवेट करना मतलब कैद में रखना, उनको बांध के रखना, जैसे कि जू में किया जाता है. केजिंग भी वही होता है, उन्हें पिंजरे में, केज में रखना. क्रूअली एक्सप्लॉयटेटिव, कुछ लोगों का मानना है कि जूज आर क्रूअली एक्सप्लॉयटेटिव. इसका मतलब है एक तो वहाँ पे उन एनिमल्स के साथ क्रूअल बिहेव किया जाता है और उनका शोषण, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है. अ लायन हु इज द king of the jungle, it is kept in a cage. So we are snatching the freedom, we are snatching the characteristics, the innate characteristics of animals. हम उनकी आज़ादी, उनके characteristics को छीनते हैं, और मे बी उनको इतनी प्रॉपर डाइट भी नहीं मिलती जितनी हो सकता है उन्हें मिलनी चाहिए. क्रूअल इंस्टीट्यूशन, कुछ लोगों का मानना है कि जू आर क्रूअल. क्रूअल मतलब जहाँ पे उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, क्रूअलिटी दिखाई जाती है. कुछ नोट्स हैं. प्रिजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक टाइगर्स, लेपर्ड्स, राइनोसोरस. हम अगर जू के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर जाएं तो जूस एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, पर्टिकुलरली एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो एक्सटिंक्शन की वर्ज पर हैं, कगार पर हैं, जैसे कि टाइगर्स, लेपर्ड्स, राइनोसोरस. हमें पता है कि कितने टाइगर्स को सेव किया गया. इट वॉज बिकॉज ऑफ जू, बिकॉज दे टुक प्रॉपर केयर. तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो डेंजर में है. मैनी एनिमल्स आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. ये भी हम वही बात कर रहे हैं कि वो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं. ब्रिंक मीन्स कगार पर होना. और इसके बहुत सारे कारण हैं. डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट उनसे छूट रहा है. तो उस वजह से एनिमल्स एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त होना. दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. दूसरा, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, इसलिए जू उनका हैबिटेट है, जू उनका घर है. क्लाइमेट चेंज आपको पता है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है. तो एनिमल्स का भी एक नेचर होता है, वो भी हर एटमॉस्फेयर, हर एनवायरनमेंट में, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाई ग्रेजुअली दे गेट एक्सटिंक्ट. तो उनको अगर हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है तो जू इज़ अ बेटर प्लेस फॉर देम. उसके बाद सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स है. जू में उनका पॉपुलेशन हम बढ़ा सकते हैं, उन्हें प्रॉपर ब्रीडिंग दे सकते हैं. तो इसलिए ये जू के आप एडवांटेजेस भी कह लें या नोट्स कह लें. और ये एक
इंट्रोडक्शन टाइप है। अगर आपको सपोज इंट्रोडक्शन लिखना है तो ये कुछ लाइंस इसमें से आप पिकअप कर सकते हैं। कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन केजेस फॉर पब्लिक एग्जिबिशन इज अ ट्रेडिशन that people are performing for a long, and for majority people this is an amusement, educational purpose for kids, while others think it to be a very inhuman act. फिर से देखते हैं, एनिमल्स को केजेस में रखना पब्लिक एग्जीबिशन मतलब लोगों को दिखाने के लिए एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है जो लोग बहुत लंबे समय तक फॉलो करते आ रहे हैं, और मेजॉरिटी पीपल को ये अम्यूजमेंट लगता है, मतलब ये एंटरटेनमेंट लगता है और एजुकेशनल पर्पस है किड्स के लिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये बहुत इनह्यूमन है, अमानवीय एक्ट है। अब अगर आपको बोलना है कि ये एक डिबेटेड इश्यू है, मतलब एक वाद विवाद का मुद्दा है, तो हम लिखेंगे दिस इज अ मच डिबेटेड इश्यू एंड आई पर्सनली फाइंड नो यूजफुलनेस ऑफ अ जूलॉजिकल गार्डन। जू के लिए हमने ये वर्ड यूज किया है कि एक डिबेटेड इश्यू है और मुझे लगता है कि जू की कोई यूजफुलनेस नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जू की यूजफुलनेस है तो आप ये लिखेंगे दिस इज अ मच डिबेटेड इश्यू एंड आई पर्सनली फील दैट जू आर इम्पोर्टेंट particularly for endangered species. Regardless, इसके अलावा zoos essential हैं प्रिजर्वेशन और कल्टीवेशन के लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखिए एग्जांपल्स कैसे दें। देयर आर काउंटलेस एनिमल्स रेंजिंग फ्रॉम वेरियस बिग कैट्स हम किसे कहते हैं, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड अदर सब स्पीशीज। अगर आपको हायर बैंड स्कोर चाहिए तो आपको एग्जाम्पल्स देने ही पड़ेंगे। अगर आप सिंपली लिख लें देयर आर मेनी एनिमल्स व्हिच आर प्रिजर्व देयर एंड देयर लाइव्स आर सेव्ड, बट अब एग्जाम्पल्स नहीं देंगे कौन से एनिमल्स, तो कहीं ना कहीं यू विल नॉट गेट अ हायर बैंड स्कोर। To pandas, rhinoceros, gorillas, pangolins and many more that depend on zoos for protection and safe breeding grounds. तो ये एनिमल जू पर ही डिपेंड करते हैं ताकि ब्रीडिंग प्रॉपर हो सके और ये प्रिजर्व हो सके। These animals have been driven to the brink of extinction either by loss of habitat due to rampant development and climatic change or hunted for their fur or alleged medicinal properties. तो जू के लिए क्यों डिपेंडेंट है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये एनिमल्स को ले जाया गया है ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उनका घर, उनका वाइल्ड लाइफ टूट रहा है, उनके पास प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है रहने के लिए, तो एनिमल्स एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गए। या तो उसका रीजन होगा हैबिटेट खत्म होना ड्यू, या फिर रैम्पेंट डेवलपमेंट। रैम्पेंट क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, या फिर तीसरा रीजन है क्लाइमेट चेंज। तो 3 रीजन की वजह से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या उनकी कगार पर हैं। हैबिटेट उनका छूट रहा है, उनका घर छूटा, डेवलपमेंट रैम्पेंट हो रही है अनकंट्रोल जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। या फिर एक और रीजन है, उन्हें उनके फर के लिए, उनकी स्किन के लिए हंट किया जाता है, या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। कहा जाता है कि आपको पता ही होगा मेडिसिन सबसे पहले एनिमल्स पे ट्रायल होती है, या मेडिसिन में काफ़ी एनिमल्स के प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, तो इस वजह भी एनिमल्स ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन में है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया जू का। नेगेटिव, इन अ जू व्हाट वी सी आर एनकेज्ड एनिमल्स। कुछ लोगों का मानना है जू में हम केज में बंधे हुए एनिमल्स देखते हैं जो बहुत ही दुखी और हेल्पलेस दिखते हैं। चिल्ड्रन, तो उन लोगों का मानना है कि बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला, ट्रू नेचर एनिमल्स का वो कभी भी जू में नहीं देख सकते, क्योंकि एनिमल्स जब फॉरेस्ट में होते हैं तब उनका ट्रू नेचर दिखता है, वो कितने फियरलेस दिखते हैं, वो कितने खुश दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं। बट एक छोटे से केज में एक एनिमल कैसे खुश रह सकता है? तो यहाँ इसमें सजेशन दिया गया है कि एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी चैनल्स बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं बच्चों के लिए, ताकि वो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में सीख सकें इन कंपैरिजन टू जू। तो इनका मानना है कि जू एक सही जगह नहीं है एनिमल्स को बचाने के लिए, उनको एक खुले वातावरण की ज़रूरत है। और दूसरा पॉइंट है एनिमल का फ्रीडम भी लूज होता है और उनका नेचुरल बिहेवियर भी। अब लायन आपको पता है इतना ज़्यादा फियरलेस होता है, लेकिन केजेस में वो बहुत ही हेल्पलेस दिखता है, तो हम ट्रू नेचर उनका, वो एनिमल्स धीरे धीरे अपना ट्रू नेचर भूलते जाते हैं, जैसे हंटिंग स्किल हो गया, मेटिंग स्किल्स हो गया। उसके बाद केजिंग देम एक अच्छा आइडिया बिल्कुल भी
नहीं है, उन्हें केज करना बिल्कुल सही नहीं है. I hope the topic related to zoo, the sentences related to zoo and vocabulary is clear to you. And undoubtedly, I never say that you should mug up these things or mug up these sentences. The idea is you should pick up the vocabulary from this, you should take up some ideas and try to write it in your own style. This is just an example. You can give other examples of other animals which are saved because of zoo. So try to be original, but these kind of sentences give you an idea definitely, and vocabulary always remains the same. Thank you. Have a nice day. Enjoy learning. Happy learning. Thank you.